इन टर्म्स ऑफ आप शार्क टैंक बोलो या इन टर्म्स ऑफ आप इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू उनके क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं, तो आज हम उसके बारे में देखेंगे। सो लेट स्टार्ट कि व्हाट इज एग्जिट एंड उसका सही क्या आंसर हमें देना चाहिए, सो दैट शार्क को वो ऐसे ना लगे कि हाँ आप उनके लिए भी सोच रहे हो। ये उनको इम्प्रेशन जाना बहुत जरूरी। वेलकम टू द शार्क टैंक सीरीज। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि हर एक इन्वेस्टर, हर एक शार्क ये पूछता है कि हमें एग्जिट कैसे दोगे। अब एग्जिट देने का मतलब क्या होता है, उससे क्या क्या प्रोसेस होती है, या वो इन टर्म्स ऑफ आप शार्क टैंक बोलो या इन टर्म्स ऑफ आप इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू उनके क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं, तो आज हम उसके बारे में देखेंगे। सो लेट स्टार्ट कि व्हाट इज एग्जिट एंड उसका सही क्या आंसर हमें देना चाहिए, सो दैट शार्क को वो ऐसे ना लगे कि हाँ आप उनके लिए भी सोच रहे हो। ये उनको इम्प्रेशन जाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो आपको टाइम पे अपडेट मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एग्जिट। अब जब भी आपको कोई इन्वेस्टर पूछे या आप अगर शार्क टैंक में जा रहे हो, तो अगर कोई शार्क भी अगर आपको पूछता है कि आप हमें एग्जिट कैसे दोगे, तो आपको इसका आंसर देना क्या है। आप ये आंसर कब दे सकोगे, जब आपको पता होगा कि एग्जैक्टली एग्जिट क्या होता है एंड इन्वेस्टर्स को एग्जिट कैसे दिया जाता है। अब जो भी शार्क्स आपके बिजनेस में डील कर रहे हैं या जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब वो तो आपका बिजनेस नहीं चलाने वाले, या अगर कोई इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर रहा है तो वो तो आपका बिजनेस नहीं चलाने वाले हैं। वो तो सिर्फ फंडिंग करने वाले हैं। उनको आपके बिजनेस का ऑपरेशन, मार्केटिंग, इससे कुछ भी, मतलब इन शॉर्ट वो हैंडल नहीं करने वाले ना, बिकॉज ऑलरेडी उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं। उनका खुद का भी एक बिजनेस है, एक ब्रांड है, तो वो उसमें करेंगे। आपके बिजनेस में सिर्फ उनका रोल होता है कि फंडिंग देना है एंड जहां भी आपको कुछ गाइडेंस की जरूरत है वो करना है। तो आपको ही आपका बिजनेस रन करना है। तो इन्वेस्टर्स जो भी होते हैं वो थोड़े से टाइम के लिए आते हैं, जो कि आपको एक बोलते ना बूस्ट मिले, इसके लिए एक फंडिंग करते हैं एंड गाइडेंस देते हैं कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, आपको क्या न्यू स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए एंड उससे क्या बेनिफिट होगा, थोड़ा बहुत मार्केटिंग का वो बताते हैं। तो इसीलिए हर एक शार्क, हर एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के पहले ये जरूर सोचता है कि इस बिजनेस में उनको एग्जिट कैसे मिलेगी, उनका पैसा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। क्योंकि आपके बिजनेस का जो भी आप पिच देते हो, जो भी आप वर्बली इंफॉर्मेशन दे रहे हो, उसके बेसिस पे वो आपके अपने करोड़ों और लाखों रुपए आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक तरह से ये उनके पैसे के साथ में वो एक रिस्क ले रहे हैं आपके बिजनेस में उसे फंडिंग करने का, आपके बिजनेस में उसे इन्वेस्ट करके। तो हर कोई, आप भी रहोगे तो आप भी ये सोचोगे कि मुझे मेरा पैसा रिटर्न कैसे मिलेगा। तो इसीलिए जब भी ये क्वेश्चन आए, आपको मेक श्योर करना है कि आपको उनको आंसर कैसे देना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक अमन गुप्ता जो है, जो बोर्ड के फाउंडर है, उनका एक इंटरव्यू सुना था। उन्होंने कहा था कि उनका जब थोड़ा सा बैड टाइम चल रहा था एंड जब वो बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे थे, जब फाइनली उन्होंने बोर्ड को स्टार्ट करने का सोचा था, तब उनके किसी एक फ्रेंड ने उनको 6 करोड़ रुपीस की हेल्प की थी एंड उस पैसे को उन्होंने इन्वेस्ट करके वो बिजनेस को इतना बड़ा बना दिया कि थोड़े सालों बाद उन्होंने उस फ्रेंड को वो 6 करोड़ के बदले 100 करोड़ रुपए रिटर्न दिए एंड आज भी उनके कंपनी में 3% ऑफ इक्विटी उनके उस फ्रेंड की है। तो इसे कहा जाता है एग्जिट, कि जिसने 6 करोड़ इन्वेस्ट किए उसको रिटर्न में उन्होंने 100 करोड़ दिए। अब ये हो गई उनके बिजनेस के बारे में। लेकिन एक शार्क टैंक की ही डील हुई थी, जिसका सीजन 1 में हुई थी, कि जिसमें कि ऑल शार्क ने, स्कीपी नाम था उस ब्रांड का, उस बिजनेस का, जिसमें ऑल शार्क ने 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए थे। 1 करोड़ की वो डील थी फॉर आई थिंक 1% या 5% समथिंग थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आप वो एक बार डील देख लेना। उस स्कीपी में हर एक शार्क ने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और आज 2 से 3 साल बाद उनको उस स्कीपी कंपनी ने उस 20 लाख के सामने 6 करोड़ रुपए दिए एंड उनकी एग्जिट करवाई।
तो जहां मैंने अगेन एक अमन गुप्ता के ही इंटरव्यू में सुना था कि अमन गुप्ता ने सीजन 1 में 6 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की थी ऑल बिजनेसेस में, जो भी छोटे मोटे उन्होंने जिस भी बिजनेस में डील की थी, टोटल उनकी 6 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई थी। लेकिन वो जो एक स्कीपी कंपनी है उसी ने उनको उस 20 लाख के बदले 6 करोड़ दिए। तो ओवरऑल एक ही कंपनी ने उनका जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो उनका वसूल हो गया। अब जो बाकी की कंपनी जैसे भी परफॉर्म करेगी उसमें से उनको जैसे जैसे एग्जिट मिलेगी वो तो उनका हुआ प्रॉफिट। तो हर एक डील में शार्क यही सोचता है कि मैं अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे इसकी एग्जिट कैसे मिलेगी। क्या आपका बिजनेस, क्या आप एज अ शेयर होल्डर आपकी ये नीयत भी है कि अगर कोई 1 करोड़ इन्वेस्ट करता है तो आप उसको 10 करोड़ करके दे सकते हो, आप उसको 10x 20x 50x 100x करके देने की क्या आपकी कैपेबिलिटी एंड आपकी नीयत भी है या नहीं। तो इसे ही कहा जाता है कि एग्जिट। बिकॉज कोई भी इन्वेस्टर ले लो या कोई भी शार्क ले लो, अगर आप आपका बिजनेस को यूनिकॉर्न बनाना चाहते हो, मोर देन 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ की अगर आपको कंपनी बनानी है, तो एक ही इन्वेस्टर लाइफ टाइम तक नहीं रहता है, उसे कभी ना कभी एग्जिट देनी पड़ती है, तब जाके आप नेक्स्ट इन्वेस्टर को ला सकते हो। तो जब भी आप किसी इन्वेस्टर के साथ में डील करो या आप शार्क टैंक में भी जा रहे हो, तो आपको ये पहले ही सोचना है कि आप इन्वेस्टर को कैसे एग्जिट दोगे। क्या आपके बिजनेस में उतनी कैपेसिटी है कि वो इन्वेस्टर का पैसा एटलीस्ट 10x या 20x करके दे सके। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया स्कीपी का कि उसमें 20 लाख इन्वेस्ट किए थे लेकिन उसके बदले में उनको 6 करोड़ का रिटर्न मिला है एंड उनकी एग्जिट हुई है। मतलब कि उन्होंने जो उसमें 1% का स्टेक लिया था वो उस कंपनी को रिटर्न दिया एंड उसके बदले 6 करोड़ उनको मिले हैं। तो उस कंपनी की तब वैल्यूएशन जो 20 लाख थी आज उसकी वो 6 करोड़ हुई है। तो ये वैल्यूएशन पे भी थोड़ा सा गेम होता है। तो हमेशा याद रखें कि आपको इन्वेस्टर के पैसे लेने के पहले उन्हें आप एग्जिट कब और कैसे दोगे ये भी सोचना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज कोई इन्वेस्टर आपके बिजनेस में लाइफ टाइम के लिए नहीं आता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझा होगा। अगर आपको इससे थोड़ी भी हेल्प हुई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी पेपर वर्क या फिनेंशियल्स या टैक्स के रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए या कोई भी काम करवाना हो तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो www.taxgyani.com पे, जिसमें आपको अकाउंटिंग, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, आरओसी, एमसीए, स्टार्टअप, डीपीआईटी ऐसे सारे जो कंप्लायंसेस होते हैं वो सारे कंप्लायंसेस के रिलेटेड जो भी काम है वो आपको उसमें दिख जाएगा एंड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में अपडेट मिल सके एंड हेल्प हो सके। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।